हेलो, गुड मॉर्निंग सीताराम जी। और कैसे हो सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो यहाँ पर सुबह का टाइम है, रविवार का दिन है और बस मौसम हो रखा बहुत ज़्यादा ख़राब। तो बस हम लोग उठे थे 7 सवा 7 के लगभग और मम्मी जाती है सूरज कुंड, तो फिर वो नहीं जा पाई थी क्योंकि बारिश भी हो गई थी। तो यहाँ पर बस उठकर मैंने सबसे पहले भगवान जी के जो पर्दे हैं वो खोले हैं, उसके बाद जाऊँगी किचन में क्योंकि अभी मुझे गर्म पानी पीना है और आज करना मुझे बहुत सारा काम। तो बस आपको कंटिन्यू वीडियो को देखना है, क्या क्या काम करने वाली हूँ और क्यों करने वाली हूँ। तो यहाँ पर सबका मुंह धुलने के लिए मैं गर्म पानी रख देती हूँ क्योंकि सब लोग गर्म पानी में ही मुंह धुलते हैं और मैंने यहाँ पर पीने के लिए पानी रख लिया है। तो जब तक गर्म होगा फिर मैं इसको पी लूँगी। और यहाँ पर बस मैंने बर्तन रख दिए हैं स्टैंड में और बस जो बर्तन की डलिया है वो मैंने खाली कर ली है। उसके बाद लगूंगी अपने काम में, झाड़ू पोंछा करने में। पानी पीने के बाद फिर सब लोग उठ गए थे तो फिर मैंने झाड़ू पोंछा कर चाय बना ली थी और उसके बाद लग गई थी झाड़ू लगाने में। बाहर से लगाते हुए ला रही हूँ और यहाँ से लगा लूंगी और साथ में जो छाछ बनने के लिए छोड़ दिया था मैंने वो देखती जाऊंगी क्योंकि अभी ठंडी है तो उसको बार बार देखना पड़ता है कि अगर ज़्यादा ठंडा है तो गर्म पानी डालूंगी, तो इस वजह से मुझे उसको बार बार देखना पड़ रहा है। और यहीं पर छाछ बनता जाएगा और यहीं पर लगाऊंगी मैं पोंछा क्योंकि आज मुझे पोंछा लगाना है पूरा। और इसलिए लगाना क्योंकि मंगलवार को है मकर संक्रांति, तो फिर मकर संक्रांति को हमारे यहाँ पोंछा नहीं लगाते हैं, तो इसलिए आज और कल में मुझे पूरा पोंछा लगाना है। और जो कल मैंने कपड़े उठा के रखे थे रात के टाइम फोल्ड नहीं कर पाई थी, तो उन कपड़ों को यहाँ पर फोल्ड कर दे रही हूँ। तो सारे कमरों में से इकट्ठा झाड़ू लगा लिया है। उसके बाद डस्टिंग का काम आज मैंने नहीं किया है। डस्टिंग का काम मैं फिर कभी करूंगी क्योंकि अभी मैंने 3-4 दिन पहले ही की थी डस्टिंग, तो उतना काम है नहीं। और अभी जो कपड़े दिख रहे हैं वो रखने हैं हमें इसी के अंदर, जो हमारी संदूक है उसके अंदर रखने हैं, लेकिन अभी धोना है। और मौसम 3-4 दिन से इस तरह से हो रहा है कि वो धुल भी नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पर बस यहाँ से भी झाड़ू लग गई, फिर लगाऊंगी इकट्ठा पोंछा।
अंदर के तीनों कमरों में से पोंछा लगा लिया है, बाकी का यहाँ से भी लगा ले रही हूँ और बाहर से जो पोर्च है वहां से लगाऊंगी मम्मी जी, क्योंकि मैं उसके बाहर जाती नहीं हूँ और जितना मैं लगा सकती हूँ मैंने पूरा लगा लिया था। सिर्फ हाँ पुराने जो ऊपर वाले एक कमरे का रह गया तो वो मैं कल लगा लूंगी, क्योंकि इतना ही कर पाई थी और फिर खाने का टाइम भी हो रहा था। और आज हमने नाश्ते में पास्ता बनाया था तो पास्ता खा लिया था। आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर नहीं की है तो फिर कभी करूंगी जब मैं अगली बार बनाऊंगी। तो बस ऊपर गई थी पोंछा लगाने के लिए, तो एक तरफ से तो मैंने आज लगा लिया है और एक तरफ से लगाऊंगी मैं कल पोंछा। इसके बाद बस कर रही हूँ नहा कर आने के बाद खाने की तैयारी। और आज खाने बना रही हूँ खिचड़ी और रोटियां बनाऊंगी, साथ में थोड़ी सी रात की सब्जी रखी हुई है तो वो बनाऊंगी मैं। और यहाँ पर बस वैदेही को मतलब बहुत ज़्यादा फीवर सर्दी हो गई थी, इस वजह से मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे थे इतने दिन से, क्योंकि बच्चे चिड़चिड़े हो ही जाते हैं। और अभी देखिए कैसी लगने लगी, उसको सर्दी हो गई, क्योंकि अभी ठंडी भी बहुत ज़्यादा पड़ गई है और यहीं पर खेलती रहती है। और उसको बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई थी तो उस वजह से ना चिड़चिड़ी हो गई थी, ना कुछ काम करती थी ना करने देती थी, मतलब खेलती भी नहीं थी। और ऐसे देखो इसको गाय के पास बिठा दो ना तो ऐसे ही खेलती रहती थी, तो कैसे भी बच्चे चुप हो जाते हैं, हम तो ऐसे ही खिला लेते हैं उसको। इसके बाद सीधा मिल रही हूँ आपको, सोमवार का दिन है दूसरा और शाम मतलब 2-2:30 के लगभग बज गए हैं और यहाँ पर सारा काम हो चुका था, लेकिन अभी मैंने ऊपर से पोंछा नहीं लगाया, वो लगाऊंगी अभी। तो यहाँ पर मैंने सोचा कल संक्रांति है, कल हमारे यहाँ बनेंगे भरता बाटी, तो मैंने सोचा यहाँ पर धूप में भी बैठ जाऊंगी। और यहीं पर मटर भी छील रही थी, क्योंकि विधान के आने का भी टाइम हो रहा था और मम्मी जी ले गई थी वैदेही को घुमाने के लिए। तो जब तक वो घूम के आती है तब तक मैं ये काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि जो बच्चों के मतलब बच्चे होते हैं तो इतना काम नहीं कर पाती हूँ। और अभी उसको सर्दी हो रही है तो थोड़ी सी मतलब रोती ज़्यादा है आजकल, नहीं तो वो रोती नहीं थी, रोती बहुत कम थी। तो यहाँ पर फिर मैंने सोचा मटर छील लेती हूँ, लहसुन छील लूँगी, जितना काम हो पा रहा उतना आज कर लूँगी। और साथ में अंदर किचन में रख दिया है जो घी बनने के लिए, तो अभी जाके उसको घी को छानूंगी मैं। तो 2 दिन का ब्लॉग एक साथ आ रहा है, क्योंकि उतना नहीं बना पाई थी, वो परेशान भी कर रहे थे और जितना मुझे टाइम मिला उतना ही मैं ब्लॉग बना पाई थी। तो यहाँ पर बस मुझे बर्तन साफ करने हैं तो डलिया खाली कर ली है, साथ में बनाऊंगी यहीं पर चाय। तो क्योंकि अभी चाय नहीं बनी है तो यहीं पर बनाऊंगी चाय।
चाय पीने के बाद आ गई थी ऊपर से झाड़ू पोंछा करने के लिए, क्योंकि इस तरफ से हुआ नहीं था और 1 महीने बाद यहाँ से पोंछा लगाऊंगी। झाड़ू तो मैं 15 दिन में एक बार लगाया था, क्योंकि इस बार मुझे टाइम ही नहीं मिला। वैदेही भी छोटी भी है और दिन भी इतने छोटे हो रहा है कि बस जो रोज का काम है वो ही कर पाती हूँ, नीचे के ही काम कर पाती हूँ। यहाँ पर बहुत काम आना हो जाना हो पाता है, तो 15 दिन में एक बार लगाया तो अब 15 दिन बाद फिर आई हूँ तो बहुत ज्यादा धूल जमा हो रखी है और यहीं से लगा लूंगी पोंछा, क्योंकि देखिए धूल जहाँ रहती है ना तो पोंछा भी बहुत ज्यादा, मतलब पानी भी 2-3 बार लेना पड़ता है, क्योंकि इतना ज्यादा गंदा पानी यहाँ से निकलता है। तो बस यहाँ से झाड़ू पोंछा करने के बाद नीचे जाऊंगी तो वैदेही आ गई होगी तो उसको सुलाऊंगी, क्योंकि उसके सोने का टाइम हो रहा है। और अभी इसको डॉक्टर ने भी बोला है कि उसको भाप दिलवाना है, तो भाप भी 2-3 बार दिलवाना पड़ता है दिन में, तो थोड़ा सा उसमें भी टाइम हो जाता है। इसलिए मेरा प्रॉपरली ब्लॉग नहीं आ रहे थे, तो इसलिए आपसे मेरे ब्लॉग कंटिन्यू आपके पास आएंगे। और हाँ, अभी तो रात के टाइम अपलोड करती हूँ, 2-3 दिन के बाद आपको दिन में ही ब्लॉग अपडेट मिल जाएंगे। 1 बजे के लगभग आपको ब्लॉग देखने को मिलने लगेंगे। तो बस ये तो मेरी एक गुड न्यूज हो गई है। इसके बाद मैंने आकर वैदेही को सुलाया, उसके बाद खाने की तैयारी की। खाने में बना रही हूँ आज चना दाल की बड़ी और साथ में सेकूंगी रोटियां। और आज मेरा भाई भी आया था मिठाई लेकर, तो मिठाई क्या का आई है चलिए आपको दिखा दे रही हूँ कि मेरे यहाँ, मतलब हमारे यहाँ सब गाँव से लड्डू आ रहा है। जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं सब रिश्तेदारों के यहाँ से आ रहा है लड्डू, क्योंकि इस संक्रांति पे हम घर पे लड्डू नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमारी दादी शांत हुई थी, तो जो अनराय के दिन होते हैं ना त्योहार वाले वो चल रहे थे, तो इस वजह से हमने लड्डू नहीं बनाए। और हाँ, कल बाटी तो बनाएंगे। तो यहीं पर बस रोटियां सेक लूंगी। तो रोटियां रात के टाइम टिक्का ही सेकती हूँ। साथ में देखिए मगध के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू और हाँ जो बूंदी के लड्डू आते हैं वो भी हैं। ये तो रेडीमेड और नमकीन भी रेडीमेड लेकर आया था। तो बस फाइनली सब्जी थाली लग चुकी है, तो आ जाइए आप सब भी खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद मैंने बर्तन साफ किए और ठंडी इतनी ज्यादा लग रही थी, मम्मी ने बोला गर्म पानी कर लेते, लेकिन मुझे ध्यान नहीं रहा। फिर मैंने सोचा करूंगी जब तक तो उतने में बर्तन ही साफ हो जाएंगे। तो फिर यहीं पर अपने ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ गाइज, आपको सपोर्ट की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अभी शुरुआत की है और अभी मुझे उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो प्लीज अगर मेरे वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम नए नए ब्लॉग, नए नए वीडियो आपके साथ शेयर कर सकूं। और मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड गुड नाइट फ्रेंड्स।